हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग के लेसन किस तरह से बनाए जाते हैं और उसकी डायरी को किस तरह से फुलफिल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की डायरिया जो है हमें कॉलेज से मिलती है। उसमें हमारे सब्जेक्ट कौन से रहे हैं, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम के अंदर जो भी हमारे सब्जेक्ट थे वो इसमें लिखने होते हैं। और अभी हमारे अध्यापन विषय यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट कौन से होंगे वो लिखने होते हैं। ये माइक्रो टीचिंग का जो कहते हैं सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला कौशल इसमें रहता है प्रश्नों की प्रवाहशीलता, दूसरा खोजपूर्ण प्रश्न, तीसरा उद्दीपन परिवर्तन, चौथा पुनर्बलन कौशल, पांचवा उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल और छठवा आता है श्यामपट्ट कौशल। ये सारे कौशल क्या होते हैं इनके बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे एक छोटे से वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आता है प्रश्नों की प्रवाहशीलता, यानी कि हमें इस तरह से क्वेश्चन करने हैं कि बच्चे जो है इजीली उनका आंसर दे सके और सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एकदम जिगजैग होने चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि हमें प्रकाश की प्राप्ति कहाँ से होती है, सूर्य से। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौर मंडल। सौर मंडल के उस ग्रह का नाम बताओ जिस पर जीवन विद्यमान। यानी कि एक चीज जिस पर हमारा आंसर आ रहा है उसी से वापस क्वेश्चन बन रहा है। इस तरह से जिग जैग करके हमारे क्वेश्चंस जो है बनाया जाता है। ये होता है प्रश्नों की प्रवाहशीलता। इसका जो लेसन होता है वो 6 मिनट का होता है। ये फाइल का फाइनल वर्क है और इसमें पहले शिक्षण फिर पुनः शिक्षण किया जाता है। दूसरा कौशल आता है हमारे पास खोजपूर्ण प्रश्न, यानी कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाना और अधिक आंसर को जानने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 4 क्वेश्चन के लगातार बच्चों के आंसर आ रहे थे। चौथे क्वेश्चन में बच्चे जो है निरुत्तर हो रहे हैं, यानी कि इसके बारे में बच्चे कुछ नहीं जानते। क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ रहता है। तो इसी क्वेश्चन पर बच्चों को लाने के लिए कुछ हिंट दिए जाते हैं, जैसे कि स्टील कैसे बनता है, 2 धातुओं के मिश्रण से। उन दोनों धातुओं के नाम बताओ, लोहा और एल्यूमिनियम। लोहा और एल्यूमिनियम जो है के मिश्रण को क्या कहा जाता है, लौह इस्पात उद्योग। इस तरह से हम अपने बच्चों को जो है इसका आंसर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो है ऐसे निरुत्तर वाले प्रश्न कम से कम 4 होने चाहिए। 4 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चे पूरी तरह से निरुत्तर हो जाते हैं। फिर उसी पर रिलेटेड हमें ABCD या 1 2 3 4 से क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस तरह से हमारे जो है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं और उनके आंसर जो है बच्चों से लिए जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा कौशल आता है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन का मतलब होता है एक हम पैसेज पढ़ेंगे, बच्चों को सुनाएंगे और उसी पैसेज से बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और बच्चे जो है उसका आंसर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा गया है, फिर उसी पैराग्राफ से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जिनके आंसर बच्चे देते हैं। इसी तरह के जो पैराग्राफ है हमें कम से कम 3 पैराग्राफ बनाने होते हैं और माइक्रो टीचिंग के हर एक लेसन में हमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा ज्योग्राफी का जो है 3rd पैराग्राफ दिया गया उद्दीपन परिवर्तन कौशल का और इसी के जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ये हमारा टॉपिक जो है गंगा नदी के ऊपर लिया गया है और गंगा नदी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वापस बच्चों से पूछे गए। आप इसी तरह का कोई भी इजी टॉपिक ले सकते हो जो आपको इजीली लर्न हो जाए, फिर आप उसको। उद्दीपन परिवर्तन के बाद आता है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल के अंदर बच्चों को उनके अच्छे आंसर पर एप्रिशिएट किया जाता है और गलत आंसर पर उनको जो है डांट के साथ या गुस्से के साथ जो है उनको चीज़ें बताई जाती है कि उन्होंने गलत आंसर दिया है। पुनर्बलन का ये फायदा होता है कि बच्चे इससे मोटिवेट होते हैं और वो और अच्छा आंसर देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक 2-3 क्वेश्चन के बाद में बच्चों को जो है पुनर्बलन दिया गया है। पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में यहाँ पर हाँ, शाबाश, सही जवाब, सर्वोत्तम, और नकारात्मक में गलत और फिर वापस थपथपाना, बच्चों को पास जाके उसकी पीठ भी थपथपाई जाती है। और गलत होने पर जैसे बिल्कुल गलत है या फिर गुस्से के साथ जो है उसकी तरफ देखना, ये सभी पुनर्बलन होता है।
पुनर्बलन का कौशल हमारा चौथा कौशल है। इसके बाद 5वां स्टेप आता है, 5वां कौशल जो रहता है हमारा वो रहता है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल में आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देकर के बच्चों को समझाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, बच्चों आप सभी को क्रिकेट खेलना पसंद होगा, क्रिकेट वाली गेंद भी आप सभी ने देखी होगी, वह ठोस होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी अंदर से ठोस है। यानी कि हमने एक गेंद से जो है पृथ्वी का कंपैरिजन किया और बताया कि जिस तरह से गेंद एक ठोस होती है उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी जो है ठोस होती है। फिर इसमें हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि उसकी लेयर के बारे में बता रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो है एक प्याज का एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से प्याज के अंदर अलग अलग लेयर्स होती है, एक के बाद एक परत आती जाती है, ठीक उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है उसकी भी अलग अलग परतें होती है। और इस चैप्टर के अंदर हम जो अलग अलग परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर इन्हीं से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी सारे के सारे जिग-जैग बनते हैं। माइक्रो टीचिंग का हर एक क्वेश्चन जो है वो जिग-जैग ही बनाया जाता है, नहीं तो जो है आपका लेसन कट कर दिया जाता है। इस वाले कौशल में हम जो है ऐसे एग्जाम्पल देके और इसके साथ में कोई ना कोई चार्ट प्रेजेंट करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। और अगर चार्ट के अलावा आप कुछ और सोचना चाहते हैं तो कोई छोटा मॉडल बना के या फिर कोई रियल जो है चीज़ बच्चों को दिखा करके उसके बारे में बता सकते हो। इस वाले टॉपिक में हमने जो है चार्ट यूज़ में लिया है। आप इस चार्ट को देख सकते हो कि इसको जो है 3D टाइप से बनाया गया है, जहाँ पर जो है पृथ्वी की अलग अलग परतों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और अलग से उसकी जो है कितनी गहराई है, उसके अंदर किन तत्वों की अधिकता है, किस परत को क्या कहा जाता है, सबको जो है अलग अलग तरह से यहाँ पर बताया गया है। और फुल डिटेल से जो है बच्चे चार्ट को जो है ज़्यादा ग्रहण करते हैं। इसमें जो है पृथ्वी की अलग अलग परतें, जैसे कि सबसे पहले भूपर्पट्टी, दूसरी मेंटल और तीसरी जो है क्रोड के बारे में बताया गया है। सबसे अंतिम जो कौशल होता है वो होता है श्यामपट्ट कौशल, यानी कि हम जो है ब्लैक बोर्ड पर चौक से या मार्कर से किस तरह से लिखते हैं, हमारे लिखने की जो है साफ सफाई कैसी है, सारे अक्षर जो होते हैं वो सीधे होने चाहिए और मोटाई उनकी समान होनी चाहिए और रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए और वर्णमाला के अंदर कोई भी त्रुटि नहीं आनी चाहिए, यानी कि मात्राएं सही से लिखे, शब्द सही से लिखे, विराम चिन्ह वगैरह इन सभी का हमें ध्यान में रख करके ये इस जो है यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है भारतीय तटीय मैदान, जिसमें इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। इसके लिए हमने रेखा चित्र का प्रयोग किया है। पहले को पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरे को पूर्वी तटीय मैदान, फिर और रेखा चित्र का प्रयोग करके उसमें कोंकण तट, मालाबार का तट और उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के बारे में बताया गया, यानी कि बहुत बड़ी चीज को शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया है।